बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ का हमारा ये 5वां लेक्चर है। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की थी। उसके 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज 6 मैन कैन पेंट अ हाउस इन 4 डेज। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ 3 मैन आर एम्प्लॉयड। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसमें आपको कह रहे हैं कि अगर 6 बंदे घर को 4 दिनों में पेंट करते हैं तो 3 बंदे कितने दिनों में पेंट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम बंदे का कम कर रहे हैं तो दिन ज़्यादा चाहिए होंगे काम करने के लिए। ठीक है, जो काम 6 बंदे 4 दिनों में कर रहे हैं वो 3 बंदे 12 दिनों में करेंगे या 10 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो वाज़िया है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसको हम बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मैन है और डेज हैं। पहले 6 बंदे थे, काम कर रहे थे 4 दिनों में। अब हमारे पास 3 बंदे हैं तो वो काम कितने दिनों में करेंगे। ये क्वांटिटी यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है तो ये क्वांटिटी यहाँ से डिक्रीज़ हो रही है। सॉरी, 6 बंदे 4 दिनों में काम कर रहे थे तो 3 बंदों को ज़्यादा दिन चाहिए होंगे काम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर डिजिट आएगा। ठीक है, 4 से दिन बढ़ जाएंगे क्योंकि काम लेबर जो है काम है, मैन जो है वो कम हुए हैं। तो हमारे पास प्रोपोर्शन किस तरह बनेगी इसकी? प्रोपोर्शन हमारे पास बनेगी 3/6। ठीक है, एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, स्मॉल से लार्ज पे। और इसकी प्रोपोर्शन कैसे बनेगी? ऊपर से नीचे आ रहा है, 4/x। ठीक है, एक स्टेप जिसमें आप लोगों ने करना है लाजमी, वो क्या है? 3/6 प्रोपोर्शन 4/x। अब आपने बदलना है प्रोपोर्शन को इक्वालिटी में और रेशो को डिवीजन में। तो x हमारा कैसे फाइंड होएगा? x फाइंड होएगा 4/6 / 3। ठीक है, x 3 की जगह पे चला गया और 6 इधर आ गया और 3 नीचे आ गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 2 ज़ार 8। ठीक है, यानी 8 डेज। साथ ही लाजमी लिखना 8 डेज। तो हमने क्या देखा कि जब बंदे आधे किए, 3 कर दिए, तो दिन डबल हो गए, 4 से 8 हो गया। क्योंकि यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर भी हाफ की रिलेशन आएगी। मतलब यहाँ पे हाफ किया तो यहाँ डबल हुआ है, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब हम अपना अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। A manager plans to produce 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours daily. How many bicycle can be made by 40 person if they work 3 hours daily? बहुत आसान है। इसमें क्या है, उसमें आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि 100 बाइसिकल बना रहे हैं 25 लोग 4 घंटों में। 100 बाइसिकल्स 25 लोग 4 घंटों में बना रहे हैं। हाउ मैनी बाइसिकल, कितने बाइसाइकिल बनाए जाएंगे? 40%, 40%, 3 घंटे काम करके। ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है, 25 लोग जो हैं वो 100 बना रहे थे तो 40 लोग ज़्यादा बाइसाइकिल्स बनाएंगे, जबकि आवर्स का फ़र्क ज़्यादा नहीं है। अगर आवर्स का फ़र्क ज़्यादा होता, मतलब उनको 1 घंटा दिया जा रहा होता या हाफ आवर दिया जा रहा होता, तो मुमकिन है कि वो भी 100 ही बाइसाइकिल बना पाते। लेकिन आवर्स का फ़र्क ज़्यादा नहीं है, इस वजह से अंडरस्टूड है कि जो काम 25% 4 घंटों में कर रहे थे वो 40% 3 घंटों में ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन है, यानी 3 क्वांटिटीज़ हैं इसमें आपके पास। साइकिल जो है वो डिपेंड कर रही है पर्सनस पे भी और आवर्स पे भी। तो प्रोपोर्शन हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाई जाएगी। ठीक है, आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं और प्रोपोर्शन भी किसके साथ है? साइकिल है। साइकिल जो है, साइकिल की क्वांटिटीज़ जो हैं वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, पर्सन पे भी और आवर्स पे भी। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहेंगे। कंपाउंड प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम इसको बोर्ड पे फर्दर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास क्या है? पर्सन, आवर्स और बाईसाइकिल।
100 बाईसाइकिल्स 4 घंटे में 25 लोग बना रहे हैं, तो कितनी बाईसाइकिल्स 3 घंटे में 40 लोग बनाएंगे। ठीक है, तो बाईसाइकिल डिपेंड कर रही है दो चीज़ों पे, आवर्स पे भी और पर्सन पे भी। तो हम देख रहे हैं कि आवर्स का फ़र्क ज़्यादा नहीं है, पर्सनस का फ़र्क ज़्यादा है। तो पर्सनस जब हमारे पास ज़्यादा हुए हैं तो अंडरस्टूड है कि बाईसाइकिल्स भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इस प्रपोर्शन को, मिक्स प्रपोर्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो हम इधर बोर्ड पे फर्दर सॉल्व करते हैं आपके सामने। इसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास प्रोपोर्शन का साइन डिपेंडेंट क्वांटिटी पे लगेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है 100:x है, और ये दोनों जो क्वांटिटीज़ जो जिन पे बाइसिकल जिन पे डिपेंड कर रही है उनको हम एक कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह? 25:40, 25:40 और 4:3। ठीक है, 25:40 और 4:3। तो अभी प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का एक और तरीका क्या होता है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, एक्सट्रीम किसको कहते हैं? जैसे एक्सट्रीम का वर्ड पता चल रहा है आपको, एक्सट्रीम कहते हैं बाहर वालों को। ठीक है, जो बिल्कुल कोनों में आ रही होती हैं, जो रेशियोज कोनों में आ रहे होते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रीम, और जो बीच में आ रहे होते हैं, दरमियान में आ रहे होते हैं, उनको कहते हैं मीन। तो जो साइड वाले हैं उनका प्रोडक्ट, और जो बीच में लाई कर रहा है मीन, उनका प्रोडक्ट। कंपाउंड प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम में हमारे पास क्या क्या है? 25, 4 एंड x। इसका एक्सट्रीम 25 और 4 है, इधर एक्सट्रीम x है। मीन में हमारे पास क्या है? 40, 3 एंड 100। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? वेरिएबल। वेरिएबल को एक तरफ कर दें, 40, 3, 100, 25 एंड 4। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें। 4 1 ज़ा 4 10। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लें। 25 आपके पास 25 4 ज़ा 100 होता है। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विद 10, 3 एंड 4, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 120 बाईसाइकिल्स। तो हमने क्या देखा कि जब मैन पावर बढ़ाया गया तो बाईसाइकिल्स भी ज़्यादा बनी। ठीक है, जिस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि कंपाउंड प्रोपोर्शन में हम सोल्यूशन कैसे करते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले आपने देखनी है कि कौन सी क्वांटिटी किसके साथ वेरी कर रही है। तो बाईसाइकिल डिपेंडेंट है आवर्स पे भी और पर्सन पे भी। तो हमने इन दोनों रेशोज़ को एक साथ कंबाइन फॉर्म में लिखना है, और जो हमारे फाइंड करने वाली है उसको हमने अलग रखना है। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम अलग लिखेंगे, और जो हमारे पास गिवन है उनको हम अलग लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, आपके सामने सारा सोल्यूशन हुआ है, आप इसको फर्दर देख सकते हैं। नाउ अब हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह करना है। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्केच बना दूंगी, बाकी आप इसको फर्दर खुद करेंगे। ठीक है, अ फैक्ट्री मेक्स 560 fans in 7 days with the help of 20 machines. How many fans can be made in 12 days with the help of 18 machines? ठीक है, तो इसमें क्या है बताया जा रहा है कि 7 दिनों में 560 फैंस बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। तो 12 दिनों में कितने फैंस बन सकेंगे विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स? तो यहाँ पर भी यही बात है कि 7 से दिन 12 हो गए हैं। ठीक है, 7 डेज से 12 दिन हो गए हैं, मतलब 5 दिन बढ़ा दिए गए हैं, आपको 5 दिन मज़ीद दे दिए गए हैं। तो अगर 7 दिनों में 560 फैंस बनते थे तो अंडरस्टूड है कि 12 दिनों में ज़्यादा फैंस बन सकते हैं। ठीक है, मशीन का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 20 मशीन्स थी और 18 मशीन्स थी। ऑटोमेटिकली दिन ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, मशीन्स को कम किया गया है लेकिन ज़्यादा कम नहीं किया गया। तो सिमिलरली ये भी क्वांटिटी ऑफ फैंस जो है वो डिपेंड कर रही है मशीन्स पे भी और डेज़ पे भी, लेकिन क्योंकि डेज़ का इंक्रीमेंट ज़्यादा है एज रिस्पेक्ट टू डिक्रीज़ ऑफ मशीन, इस वजह से फैंस की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी, जिसकी वजह से ये भी आपके पास एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
आइए हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, डेज, मशीन और फैंस। 560 फैंस 20 मशीन्स बना रही हैं 7 दिनों में। कितने फैंस 18 मशीन्स बनाएंगी 12 दिनों में। ठीक है, ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, ये क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो सिमिलरली बिल्कुल जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि आपके पास प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा, 560 रेशो x। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल ब्रैकेट की फॉर्म में आप लिखेंगे 7/12। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ब्रैकेट की फॉर्म में 7/12 और 20/18। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का साइन आपका इक्वालिटी में चेंज होगा, लेकिन बिल्कुल उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पर एक्सट्रीम कौन सा है, x है, और यहाँ पे एक्सट्रीम कौन से हैं, 7 एंड 20। मीन कौन से होते हैं, दरमियान वाले, दैट इज़ 560, 12 एंड 18। तब आपने क्या करना है, x को एक तरफ करके बाकी आपने सारे एक तरफ रख के और इजीली इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम, 7 8 ज़ार 56। ठीक है, और अगर आप 12 को 0 को 0 से काट लें, ठीक है, और 2 को इससे काट लें, 2 4 ज़ार। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली 4, 12 एंड 18। अब जब आप इसका फर्दर कैलकुलेटर पे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 864 फैंस। ठीक है, 12 और 18 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, 8 2 ज़ार 16, 8 1 ज़ार 8, 9, 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, 6, 11 2। इसको 4 के साथ कर लें, 4 6 ज़ार 24, 4 1 ज़ार 4 6, 4 2 ज़ार 8। यू गेट 864 फैंस। ठीक है, तो क्या हुआ, 12 दिनों में हमने 864 फैंस बनाए, 7 दिनों में हम 560 फैंस बना पा रहे थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आप कॉपीज़ पे कर लेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है। इसके आपके सामने मैंने कॉलम बना दिए हैं, इनको आप सॉल्व खुद करेंगे। नंबर 1 है, अ फैक्ट्री मेक्स 600 सोप्स इन 9 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। हाउ मैनी सोप्स कैन बी मेड इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन। बिल्कुल सिमिलर है, जैसे फैंस वाला था उसी तरह मशीन सोप वाला है कि 600 सोप बनाए जाते हैं 9 दिनों में। ठीक है, तो 12 दिनों में कितने सोप बनाए जा सकेंगे। वैसे बात है 9 दिनों में कम सोप बने, 12 दिनों में उससे ज़्यादा बन जाएंगे क्योंकि मशीन का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो सिमिलरली अब डेज, मशीन और सोप, यानी सिर्फ फैंस की जगह सोप रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सारे का सारा मेथड उसी तरह है। बोर्ड पे अगर आप देख लें इस वाले सोल्यूशन को, ठीक है, तो ये आपने जिस तरह इसमें हुआ था सिमिलरली आपने इसको इसी तरह सॉल्व करना है सोप वाले को भी। ठीक है, और आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ द स्टे ऑफ 12 मैन फॉर 28 days इन अ होटल कॉस्ट ₹6,720, फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 7 मैन फॉर 13 days। ये भी सिमिलर है, आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर 12 बंदे 28 दिनों के लिए होटल में स्टे कर रहे हैं और उनको पे करना पड़ा 6,720। ठीक है, तो अगर 7 बंदे 13 दिनों के लिए रहते हैं तो उन्हें कितना कॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर सी बात है कि 12 बंदे थे और 28 दिनों के लिए रह रहे थे तो उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़े। अब बंदे कम हैं और दिन भी कम हैं तो उनकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कम बंदों का स्टे है और उनका दिन भी कम है, यानी सारी चीज़ें कम हो रही हैं तो कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम होगी। ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है। पहले 12 बंदे रह रहे थे, अब 7 बंदे रह रहे हैं। पहले 28 दिनों के लिए रह रहे थे, अब वो 13 दिनों के लिए रह रहे हैं।
तो उनकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली, उनका बिल कह लें, वो कम हो जाएगा। ये डेली लाइफ की एग्जांपल है बिल्कुल। इसको हम बोर्ड पे कर लेते हैं आपके लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव men, डेज एंड कॉस्ट। ठीक है, 12 बंदे 28 दिनों के लिए 6000 पे कर रहे हैं। तो 8 बंदे, बुक में आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 बंदे हैं। 8 बंदे 14 दिनों के लिए कितने पैसे देंगे? ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो सिमिलरली आपके पास जाहिर सी बात है, बंदे भी कम हुए, डेज भी कम हुए, तो रेंट भी कम आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी ऐसे जा रही है, यहाँ पर भी ऐसे ही जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रोपोर्शन, यहाँ पर एक्स रेशो 6720। ठीक है, सिमिलरली आपके पास दूसरी साइड पे भी आप ब्रैकेट बना के इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, 8:12 और 14:28। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों एक्सट्रीम है। ठीक है, 8, 14 और 6720। और प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा 12, 28 और x। अब हमने x फाइंड करना है, इसलिए इन दोनों को नीचे ले जाएंगे। सो वी विल गेट 8, 14, 6720 एंड 12 into 28। ठीक है, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी कि उनकी कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 6 जार, 2 7 जार, मज़ीद यहाँ पे 2 से आप कटिंग कर सकते हैं, 2 3 जार, 2 4 जार। यहाँ पर आप मज़ीद कटिंग कर सकते हैं, 4 1 जार एंड 4 7 जार। ठीक है, यहाँ पर आप मज़ीद अगर देखें 4 7 एंड 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 6 7 2 0 बाय 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12। सो वी विल गेट 2240। तो 8 दिनों में उनका बिल कितना बनेगा, 2240। 12 दिनों में उनका बिल 6000 बन रहा था, 8 दिनों में उनका बिल 2000 बनेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, होप यू गेट द लेक्चर। आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन रह गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। राइट, डू दीज सॉल्यूशंस ऑन योर नीट कॉपीज। अल्लाह हाफ़िज़।